नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। एक बार फिर सुर्खियों में आया गाजियाबाद का कथित जमीन माफिया हाजी खलील। समाजवादी पार्टी से 2 बार पार्षद रह चुका हाजी खलील एक बार फिर जमीन विवाद को लेकर चर्चाओं में है। 2023 में कैला भट्टा में करीब 100 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को नगर निगम ने कब्जा मुक्त कराया था और अब इसी इलाके से जुड़ी लल्लू खेत की करीब 200 करोड़ रुपए कीमत की दूसरी सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हुई है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के अलावा हाजी खलील से जुड़े जमीन के कई सौदों को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। इसी कड़ी में 75 लाख रुपए का एक जमीन सौदा भी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन देने के नाम पर उससे 75 लाख रुपए लिए गए, लेकिन न जमीन मिली और न ही रकम वापस की गई। इतना ही नहीं, कैला भट्टा में करीब 42 वर्ग मीटर जमीन पर बनी 6 दुकानों को लेकर भी नगर निगम का नोटिस सामने आया है। आरोप है कि नोटिस जारी होने के बावजूद इन दुकानों को अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। यानी एक तरफ करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन और दूसरी तरफ 75 लाख रुपए के जमीन सौदे की एफआईआर और तीसरी तरफ नगर निगम के नोटिस के बावजूद 6 दुकानों पर कब्जे का मामला। आखिर कौन है हाजी खलील? 2023 के बाद अब फिर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कार्रवाई क्यों शुरू हुई? 75 लाख रुपए के जमीन सौदे में क्या आरोप लगाई गई है और नोटिस के बावजूद 6 दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाजी खलील गाजियाबाद की स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय रहा है। वह समाजवादी पार्टी से 2 बार पार्षद रह चुका है, लेकिन राजनीति के साथ साथ उसका नाम जमीन से जुड़े विवादों में भी सामने आता रहा है। साल 2023 में कैला भट्टा में नगर निगम ने सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई की थी। उस वक्त करीब 100 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया था। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त कराया था और हाजी खलील के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन करीब 3 साल बाद अब एक बार फिर सरकारी जमीन को लेकर कार्रवाई शुरू हुई है। इस बार मामला लल्लू खेत की जमीन का है। स्थानीय स्तर पर इस जमीन की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नगर निगम अब इस जमीन को भी कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। यानी 2023 में कैला भट्टा की करीब 100 करोड़ रुपए कीमत वाली जमीन और अब लल्लू खेत की करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन, दोनों मामलों में सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई नगर निगम के सामने है। लेकिन हाजी खलील से जुड़ा मामला सिर्फ सरकारी जमीन तक सीमित नहीं है। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक साल 2014 में करीब 5,940 वर्ग मीटर का एक सौदा हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जमीन के लिए करीब 75 लाख रुपए बतौर बयाना दिया गया था। बैनामा कराने के लिए 11 महीने का समय तय किया गया, लेकिन समय गुजरता गया, बेनामा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसे लगातार भरोसा दिलाया जाता रहा, जल्द ही जमीन उसके नाम कर दी जाएगी। लेकिन करीब 10 साल बाद शिकायतकर्ता को कथित तौर पर पता चला कि जिस जमीन के लिए उसने 75 लाख रुपए दिए थे, उस जमीन को 13 मई 2024 को दूसरी कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी के नाम बेच दिया गया। यानी शिकायतकर्ता का आरोप है कि 75 लाख रुपए लिए गए, जमीन उसके नाम नहीं हुई और बाद में वही जमीन किसी दूसरे के नाम बेच दी गई। जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोप है कि उसे अलग अलग लोगों के जरिए धमकाया गया। शिकायत में जान से मारने की भी धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इसी शिकायत के आधार पर 24 फरवरी 2026 को गाजियाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 316, 352, 351 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की जांच अधिकारी महेंद्र सिंह प्रताप को बनाया गया है।
अब पुलिस इस पूरे मामले में जमीन के दस्तावेज, एग्रीमेंट, रकम के लेन देन, बेनामा और जमीन के मालिकाना हक से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। इसी बीच कैला भट्टा में नगर निगम का एक और नोटिस सामने आया है। नोटिस के मुताबिक ग्राम कैला परगना लौनी की करीब 42 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण कर 6 दुकानें बनाए जाने का जिक्र है। नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को अवैध निर्माण हटाकर जमीन खाली करने का निर्देश दिया है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है। नोटिस जारी होने के बावजूद इन 6 दुकानों को अब तक कब्जा मुक्त क्यों नहीं कराया गया? क्या इन दुकानों को लेकर भी नगर निगम जल्द कार्रवाई करेगा? यानी कैला भट्टा और आसपास के इलाकों में जमीन से जुड़े कई मामले एक साथ सामने आ रही है। एक तरफ 2023 में करीब 100 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई, दूसरी तरफ अब करीब 200 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही लल्लू खेत की सरकारी जमीन, इसके अलावा 75 लाख रुपए के जमीन सौदे को लेकर दर्ज एफआईआर और नगर निगम के नोटिस के बावजूद 6 दुकानों पर कथित कब्जे का मामला। अब इस पूरे मामले पर गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, ऐसा है, मैंने आने के बाद अपनी मुख्यमंत्री जी से प्रेरणा लेके हजारों करोड़ों की जमीनें खाली कराई हैं जगह जगह, और हम उन पर मार्केट बना रहे हैं या पार्किंग बना रहे हैं। ज्यादातर हम दुकानें और मार्केट बना रहे हैं जिससे कि लोगों को लाभ मिले और नगर निगम को आय बढ़े। परंतु हाजी खलील और फारूक 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो भट्टे पे लगातार कब्जा करा रहे हैं। सिजवान नगर में कल बड़ी कार्रवाई हुई है। जो 3 लोग थे अलग अलग घेर रहे थे जमीन, उनको गिराया गया है, उसको कवर करा के वहां उसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। किंतु एक लालू का खेत है जो मेरी नजर में आया है, जो खलील ने किसी को बेचा है, 100 करोड़ की जमीन है वो, तो उसको हम घेराबंदी करके और उसके खिलाफ कहीं एफआईआर भी हुई है, उसमें पुलिस में देंगे। इस बार खलील की हम गिरफ्तारी कराएंगे और फारूक की भी कराएंगे। जो सरकारी जमीन को पहले आवेदन दिया कि सरकारी जमीन है और अब उस पर कब्जा करने के लिए उसे वक्फ की जमीन बताता है, तो उस फारूक की भी गिरफ्तारी होने जा रही है। तो इस पे कार्रवाई जबरदस्त तरीके से करेंगे। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हो, लेकिन कार्रवाई के बाद फिर लोग कुछ कब्जा कर लेते हैं, तो उनके खिलाफ एक मुख्यमंत्री जी ने निकाला एंटी भूमाफिया। एंटी भूमाफिया की आप कार्रवाई कब करोगे? देखिए, ऐसा है, खाली कराने के बाद आसान नहीं है कब्जा करना, नहीं कर पा रहे हैं लोग, किंतु एक आध खुराफात करने की कोशिश करता है। एक सेवाराम का थाना है बहुपुरा पे, उन्होंने लाल कुटी पे कई जगह कब्जे कर रखे हैं और बहुत पहले 10-10 साल से कब्जे थे। अभी वो एक नई जगह कब्जा करके दुकानें बना रहा है। हमने उसे चेतावनी दी है, या तो मान जाओ, नहीं तो तुम्हारे पुराने कब्जे भी तोड़वा के खाली कराए जाएंगे। आज मैंने पुलिस में भी काम सबसे बात हुई थी, तो वहां पर भी उसका आवेदन दिया है कि कसाना की भी गिरफ्तारी हो, जितने भूमाफिया इन्हें बख्शा ना जाए। हम प्रमाण देने जा रहे हैं और अब किनकी गिरफ्तारी होगी, खाली रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। तो कब्जा मुक्त हो जाएगी मैडम? हाँ, 100%। तो गाजियाबाद के कैला भट्टा में जमीन का ये विवाद अब एक बार फिर सुर्खियों में है। 2023 में करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई और अब करीब 200 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही लल्लू खेत की जमीन को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है। वहीं 75 लाख रुपए की जमीन सौदे की एफआईआर और 6 दुकानों पर कथित अवैध कब्जे का मामला भी सामने आया है। मेयर ने हाजी खलील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और गिरफ्तारी की कार्रवाई की बात कही है। मेरा नाम शाहरुख है, वलीयत मेरी हाजी खलील है और मेरे पापा ने अब से पहले 1 साल पहले 100 से 150 करोड़ रुपए की ज़मीन है लालू खेत, उसे कब्जा आया था, उन पे एक एफआईआर भी हुई थी और उस एफआईआर में उस व्यक्ति से, दिल्ली का व्यक्ति है, उससे 75 लाख रुपए लिए थे और 75 लाख रुपए लेने के बाद उसे नहीं तो ज़मीन दी, नहीं कुछ दिया, क्योंकि वो नगर निगम की ज़मीन ही लालू खेत। और उसके बाद उन्होंने एक मार्केट पे भी कब्जा कर रखा है, जिस पर मेयर मैडम ने उस पर नोटिस जारी करवा रखे और वो मार्केट बना के अवैध रूप से उन्होंने किराए पे दे रखी है। और इस्लाम नगर में भूमाफिया के खिलाफ इन पे मेयर मैडम ने बहुत कार्रवाई करी हाजी खलील के खिलाफ। मेयर मैडम ने लगातार जो है भूमाफियाओं पे शिकंजा कसने की बात की गई है, तो आपके यहाँ पर जो जमीन बता रहे हैं, कितनी लागत होगी उसकी और क्या कार्रवाई होने वाली है? भैया वो करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की होगी वो लालू खेत, और मेयर मैडम ने उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है
और जो मार्केट है उसकी कीमत है 1.5 से 2 करोड़ रुपए। उस पर भी नोटिस जारी कर दिया है मेयर मैडम ने। और उससे पहले उन्होंने एक गोदाम पे कब्जा कर रखा था हाजी खलील ने, जिस पे बिल्डोजर चलवाया था मैडम ने। उसकी भी ज़मीन की कीमत है आज की डेट में 100 से 150 करोड़ रुपए। अच्छा। और हाजी खलील भूमाफिया है और सरकारी ज़मीनों पे, ज़्यादातर LMC पे और सरकारी ज़मीन पे ये कब्जा करते हुए आए हैं शुरू से। और तो योगी सरकार से डर नहीं लगता इनको? ये योगी सरकार से इन्हें डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये समाजवादी के 2 बार पार्षद रह चुके हैं। हाँ। और इनके ऊपर कई FIR दर्ज है। ऐसे किन लोगों का संरक्षण इन्हें प्राप्त है जिसकी वजह से भूमाफिया होने के बाद भी अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है? इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि भैया ये पुलिस प्रशासन में पैसा भरते हैं। और दूसरी चीज ये अपने यार और रिश्तेदारों से कोले करते हैं, दबाव गिरवाते हैं पुलिस प्रशासन पे। इन पे FIR भी हो जाती है, फिर भी इनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। तो क्या लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, लगातार बदमाशों और भूमाफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है अब क्या कार्रवाई हो पाएगी? हाँ, इनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है मेयर मैडम पे। इनके ऊपर FIR भी होगी और ये जेल भी जाएंगे क्योंकि जो मेयर मैडम है उनके अलावा ऐसी कार्रवाई ना आज तक मैंने देखी शहर गाजियाबाद के अंदर और ना देखने को आज तक मिली। लेकिन इन सभी आरोपों की अंतिम सच्चाई क्या है, ये पुलिस जांच और नगर निगम के रिकॉर्ड और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई से ही साफ होगी। फिलहाल नजर पुलिस जांच और नगर निगम की अगली कार्रवाई पर है।